आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले बंगाल में महाराजा कृष्णचंद्र का राज्य था। उनके दरबार में बहुत सारे विदूषक थे। सबसे ज्यादा लोकप्रिय था गोपाल। गोपाल नाई था, लेकिन सब लोग उसे गोपाल भांड कहकर बुलाते थे। भांड यानी मस्खरा, जो लोगों को हंसा सकता हो। अपने चुटकुलों, हाव भाव, टीका टिप्पणी और महाराज या अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के तरीकों ने गोपाल को प्रसिद्ध कर दिया था। गोपाल से पार पाना नामुमकिन था। नहीं उसके हाथ कोई चालाकी चुस्ती कर सकता था। गोपाल को सारा खेल पहले ही पता चल जाता और वह चतुराई से पासा पलट देता था। उस जमाने में लोग अजीबोगरीब अंधविश्वास पालते थे। एक तो खुद ही वे कुछ जानते बुझते नहीं थे और वह जमाना भी ज्ञान विज्ञान का नहीं था। कई लोगों की तरह महाराजा भी यह मानते थे कि सुबह उठते ही जिस व्यक्ति का चेहरा वह सबसे पहले देखेंगे, वही व्यक्ति उनके उस दिन का समय निर्धारित करेगा। यदि उनका दिन अच्छा निकलता तो वह व्यक्ति शुभ माना जाता। अगले दिन उसे इनाम दिया जाता था, और अगर दिन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता था तो वह व्यक्ति अमंगल का प्रतीक या राज्य के लिए खतरा हो जाता। अगले दिन महाराजा उसे दंड देते। संकट जितना गहरा होता, दंड उतना ही अधिक। राज्य में सबको महाराजा के इस विश्वास का पता था और सुबह सुबह कोई भी उनके पास नहीं फटकता था। अगर कहीं स्वर्ण मुद्राएं, जमीन का टुकड़ा या अच्छी दुधारू गाय मिल जाती तब तो 12 थी, लेकिन दंड मिलने का भी तो डर था। वेद भी पढ़ सकते थे या फिर देश निकाला भी दिया जा सकता था। इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। लेकिन गोपाल महाराजा या उनकी सनक से डरता नहीं था। उसे तो अपने दंडित होने का भी डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर मुश्किल आसान कर सकता है। वैसे भी उठने पर महाराजा अपने सेवकों और अंगरक्षकों या महारानी को ही देखते थे। इतनी सुबह महल में कोई भी आगंतुक तो आने से रहा। हाँ, कभी कभी महामंत्री कोई जरूरी मसला लेकर महाराजा के पास जरूर आ जाते थे। ऐसी घड़ी में तो महाराजा को इनाम सजा सब भूल जाता था। कभी कभी महाराजा सुबह सवेरे उठकर घूमने निकल जाते थे। कभी महल के भीतर ही फल वाटिका या उद्यान में या नदी किनारे था, फिर बाजार भी। उस दौरान आते जाते वे किसी को भी मिल सकते थे। जो भी सबसे पहले उनके सामने आता, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते और वह सोचने लगता कि जाने महाराजा का आज का दिन कैसा बीतेगा, जाने उसे इनाम मिलेगा या दंड। एक रोज महाराजा नदी किनारे घूमने चले गए। पौ बस फटी ही थी और किनारा भी सुनसान था। गोपाल वैसे तो देर तक सोता था, लेकिन उस दिन उसके पेट में चूहे ऐसे दौड़े कि वो सुबह सुबह ही उठ बैठा। उसका मन ताज़ा मछली खाने का हुआ और उसने सोचा कि नदी के किनारे बैठे मछुआरों से जाकर मछली खरीद ली जाए। वह जानता था कि सूर्योदय से पहले गए हुए मछुआरे उसी समय वापस आते हैं, पर उस दिन वहाँ कोई नहीं था। गोपाल ये देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने महाराज कृष्णचंद्र को नदी किनारे घूमते हुए देखा। महाराज ने भी उसे देखा। अरे गोपाल, वे चकित होकर बोले, मैं तो सोचता था कि तुम दोपहर से पहले बिस्तर से उठते ही नहीं। प्रणाम महाराज, गोपाल बोला। जी, वैसे तो मैं देर से ही उठता हूँ। आज मेरे मन में जाने क्या आया, सोचा चलूं मैं भी अपना भाग्य आजमाऊं। इसी कारण यहाँ नदी किनारे आ गया। मैं कुछ समझा नहीं, महाराज बोले। अपने भाग्य का फैसल यहाँ कैसे करोगे? मैं जानता था कि आज सबसे पहले मैं ही आपको मिलूंगा, गोपाल चतुराई से बोला। तुम ऐसा कैसे जानते थे? महाराज हैरान होकर बोले। बस कभी कभी पता चल जाता है, चुटकी बजाते ही, गोपाल बोला। मैं समझा नहीं सकता। खैर, मुझे विश्वास है कि आज मैंने सबसे पहले आपका शुभ चेहरा देखा है, इसलिए मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, महाराज प्रसन्न होकर बोले। दोनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। उन दिनों राजा का एक आम नागरिक के साथ चलना मामूली बात थी। कोई भी ऐसा देखकर हैरान नहीं होता था। राजा को अधिकार था कि वह जिससे चाहे मिले, जहाँ चाहे मिले।
और जनता भी यह नहीं सोचती थी कि उनका राजा जब भी निकले तो रथ पर सवार हो या कि अपने अंगरक्षकों से घिरा हो। भाई गोपाल, तुम्हें याद तो है न कि आज सबसे पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, महाराज बोले। देखते हैं आज दिन कैसा बीतता है, तभी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए शुभ हो या अशुभ। उसके अनुसार तुम्हें इनाम या दंड मिलेगा। बिल्कुल महाराज, गोपाल आदर पूर्वक बोला। देखते हैं कौन ज्यादा शुभ है, आप या मैं। तुम्हारा मतलब? महाराज ने तुनक कर पूछा। ज्यादा चतुर बनने की कोशिश न करो, मैं तो मस्खरा हूँ महाराज, गोपाल ने हाथ बांधकर कहा। मस्खरे की बात का बुरा क्या मानना। जल्दी ही दोनों महल पहुँच गए। महाराज ने गोपाल को अपने कक्ष में आने का न्योता दिया। गोपाल चुटकुलों का भंडार था, उसकी बातें सुनकर लोग, खास तौर पर महाराज खुश हो जाते थे। जैसे ही वे सभी लोग बैठे, शाही हज्जाम आ गया। आइए महाराज, आपकी दाढ़ी बना दूं। हज्जाम मन ही मन शुक्र मना रहा था कि महाराज को दिखने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, महाराज बोले, तुम दाढ़ी बनाओ। और गोपाल, पिछली रात तुम जिस शादी में गए थे, क्यों न वहाँ का किस्सा हो जाए। गोपाल ने हमेशा की तरह अपनी कहानी बड़ा चक्का सुनानी शुरू कर दी। हर बात में मजाक, हर बात पर लतीफा। हंसते हंसते महाराज ने पेट पकड़ लिया। हज्जाम भी हंस रहा था। पहरेदारों और सेवकों सहित कमरे में सभी लोग हंस रहे थे। गोपाल के चुटकुले सुनते हुए जैसे ही महाराज हिले, हज्जाम का हाथ फिसल गया और उस्तरा जाकर महाराज के गाल में लगा, जिससे बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया। हज्जाम डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि महाराज या तो उसे फांसी दे देंगे या फिर देश निकाला। आखिर महाराज का खून बहा था और यह कोई साधारण बात नहीं थी। महाराज के सेवकों ने तुरंत ही मरहम पट्टी की और खून बहना बंद हो गया। सब चुप से सहमे से खड़े थे, सिवाय गोपाल के। वह पहले की तरह मुस्करा रहा था।